नागरिक, जैसा कि अभी कुछ ही देर के बाद एसएसपी जिला केमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो गुज़िश्ता रात गए होने वाले पुलिस मुकाबले की तफसीलात से आगाह करेंगे। आइए हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और क्या बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आप लोगों का आज बुलाने का यहाँ पे मकसद जो कल रात को जो गुजरी रात है उस पे जो हमारा एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल के जो इंचार्ज है राजा खालिद और उसकी टीम ने जो पाक कॉलोनी के इलाके गोलीमार में जो 2 कार्रवाइयाँ की हैं उनके बारे में आपको बताना है। जो ये अलग अलग 2 कार्रवाइयाँ हैं जो रात के पहर में हुई। पहली कार्रवाई के अंदर हमने पुराना गोलीमार में काशिफ डाडा जो एक बड़ा मशहूर जो है वो मंशियात के मामले में और गैंगवार के मामलात में सबको मालूम है, उसके अड्डे पे कुछ इतलात के ऊपर हमने रेड किया। उस रेड में हमारा जो है वहाँ पे जो बैठे हुए थे गैंगवार के लड़के, उनके साथ फायरिंग का तबादला हुआ और उसमें जो है एक साथी गैंगवार का जिसका नाम था उमैर उर्फ काला उर्फ जैंगो, बेसिकली जैंगो के नाम से ज़्यादा मशहूर था, जो कि उस मुकाबले में मारा गया। उससे एक 9mm पिस्टल भी बरामद हुआ। और जैंगो के बारे में आपको बताएं, जो लास्ट टाइम हमने हमारे आदिल शहीद का जो एक एक्यूज़ था जिसको मारा था, उसमें आपको एक वीडियो हमने दिखाई थी। उस वीडियो के अंदर जैंगो भी मौजूद था। वो वीडियो आप दोबारा देखेंगे, हम आपको बता भी देंगे। उसमें जैंगो भी था जो पिस्टल वेपन के साथ वहाँ पे घूम रहा था। इसकी बात करें जैंगो की, तो ये तकरीबन 5 मुकदमात में हमारे पास 302 में मफरूर था, जिसमें 4 मुकदमा थाना पाक कॉलोनी में और 1 थाना बगदादी में रजिस्टर्ड है। उनकी केसेस हम आपको प्रेस रिलीज में तमाम केसेस की दे देंगे। अभी रिसेंटली 2024 में फैज़ान और उमैर नाम के लड़कों को जो है वो नाले के पास मारा गया था, जिसमें मैं खुद भी मौके पे गया था। उस वक्त राजा खालिद SHO थे पाक कॉलोनी के। वो दोनों लड़के को मारने में भी जैंगो जो था वो उसने शूटर का किरदार अदा किया था। और ये बेसिकली काशिफ डाडा जो रियासत जद्दाल का ग्रुप है उसके लिए एज ए शूटर का काम करता था और काफ़ी मशहूर था जैंगो। इसके अलावा जो दूसरी कार्रवाई हमने की वो पुराना गोलीमार में आयशा मंजिल वाले गेट में हमने इसी काशिफ सिंधी और रियासत जद्दाल के अड्डे पर जब हमने रेड किया तो वहाँ से हमने 4 मुलजमान जो है उनको हमने पकड़ा, जिनके नाम है नबी बख्श उर्फ बाबा, अरसलान सिंधी उर्फ तोता, मुबीन उर्फ ज़िशान और हसीब वल्द करीम। इनसे जो हमें माल मसरूका जो केस प्रॉपर्टी बरामद हुई उसमें 5 अदद गैर कानूनी पिस्टल है और राइफ़ल्स हैं, 2 अदद राइफ़लें हैं, 10 किलो चरस है। इसके अलावा कुछ मिकदार में क्रिस्टल है छोटी पुड़ियों में। 15 अदर जो चोरी शुदा मोटरसाइकिल है वो हमें मिले हैं, जिनका रिकॉर्ड हम चेक कर रहे हैं कि किस किस थाने से वो चोरी हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा 20 अदद जो चोरी शुदा मोबाइल थे वो भी इनसे रिकवर हुए। इसमें आपको बता दें कि जो नबी बख्श और अरसलान सिंधी तोता गैंगवार काशिफ डाडा के छोटे रियासत के शूटर हैं, और जो मुलजिम मुबीन और हसीब का बताया ये गैंगवार पे अड्डे पे जो सिक्योरिटी ड्यूटी और मंशियात के काम करते हैं। इसके साथ साथ जो नबी बख्श जो हमने बताया गिरफ्तार मुलजिम जो नबी बख्श है ये जैंगो का करीबी साथी था। और आपको ये बताता चलूँ जो अहम बात है कि जब हमने पाक कॉलोनी में राजा खालिद ने काफ़ी अच्छा काम किया, जिसकी वजह से गैंगवार को काफ़ी मसले मसाइल थे, तो जो नबी बख्श हमारे पास अरेस्ट है, आप इसको बाद में जो है वो इंट्रोगेट भी कर सकते हैं, हम आपको ये फैसिलिटी देंगे। तो इसने ये इंकशाफ किया था कि जैंगो के साथ ये और इसके साथ 2 साथी और, इनके नाम अभी मैं नहीं लूँगा, इन्होंने बाकायदा ज़ू हमारा जो चिड़ियाघर है गार्डन में, उसके सामने आपने बैटरी की शॉप्स देखी होंगी, जब हम गार्डन में अपना लियारी एक्सप्रेस के लिए जाने के लिए हम कट करते हैं, वहाँ पे इन्होंने 2 दफ़ा राजा खालिद को शूट करने के लिए पिकेट्स भी लगाई थी। और लेकिन यह है कि उस वक्त राजा खालिद उधर से नहीं गया या उस दिन मूवमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से उनको कामयाबी नहीं हुई। तो ये बात एक सामने आई थी कि गैंगवार के लड़के अभी राजा खालिद को टारगेट करने की कोशिश कर चुके हैं पहले से भी, और अभी मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा रडार पे उनके आ जाएंगे। जो नबी बख्श है इसके ऊपर भी 302 के कत्ल के 3 मुकदमा पाक कॉलोनी में हैं और 1 थाना कलाकोट में है। और बाकी जो इसके साथी हैं उनके ख़िलाफ़ उनका काफ़ी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है ज़्यादातर पाक कॉलोनी, मोचको थाना, नाज़िमाबाद सब में है, जो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके अलावा जो गिरफ्तार मुलजिम अरसलान सिंधी है इसके ऊपर मंशियात के जो है वो FIRs हैं, और जो मुबीन है उसके ऊपर भी मंशियात के काफ़ी मुकदमे जो हैं वो थाना नाज़िमाबाद, रिजविया, पाक कॉलोनी इसी एरिए के मुकदमात हैं। मैं ये समझता हूँ जो कार्रवाई एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल ने की है, जिसमें गैंगवार का जो है जैंगो जो एक अलामत बना हुआ था इलाके में
कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ता वसूली के हिसाब से उसको हमने एलिमिनेट किया है। तो समझते हैं ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो पूरा गैंग है उसके बाकी के नाम भी जो ये शूटर का किरदार अदा करते हैं या फिर ये जो है मंशियात के अड्डे चलानों में वहाँ पे सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करते हैं, उन तमाम के नाम हमारे पास काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं। और इंशाल्लाह एक एक कर हम इनके ख़िलाफ़ और हार्ड होकर जाएंगे और इंशाल्लाह पाक कॉलोनी, गोलीमार, जहानाबाद का जो इलाका है उसको इंशाल्लाह हम साफ़ करने की पूरी कोशिश करेंगे जो साफ़ कर सकें। सर ये थोड़ा सा बताइएगा, ये जब आप इतना राजा खालिद की इतनी तारीफ कर रहे हैं जी जी। और ये इतना अच्छा काम भी कर रहा है, तो इसको आप दोबारा पाक कॉलोनी में ऐसे क्यों नहीं लगाते ताकि ये सही तरीके से वहाँ पे काम कर सकें? देखें, बात ये है कि ये पॉलिसी मैटर है। आईजी साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि जो भी नॉन अपर क्वालिफाइड होगा उसको ऐसे चुना लगाया जाए, जिसकी वजह से राजा खालिद को इनिशियली जब मैं आया था केमाड़ी में, हमने इसको SHO मैंने पाक कॉलोनी इसी स्पेशल टास्क पे लगाया था कि हमने पाक कॉलोनी के एरिया को मंशियात के हवाले से और गैंग वार के हवाले से साफ़ करना है। और काफ़ी हमने 2-3 महीने काम किया, लेकिन जब पॉलिसी आई तो पॉलिसी पे जो है वो पॉलिसी भी किसी अच्छी वजूहात की वजह से बनाई जाती है, जिसको एज अंडर कमांड ऑफिसर्स हमारा काम बनता है कि हम उसको एडेयर करें। तो उसको जो है हमने उसी वजह से इसको फिर हटाया गया। अभी इंशाल्लाह जल्दी इसको वो शहर में ओवरऑल सबसे अच्छी जा रही है, तो इसकी क्या वजह है? और आज जो ये इन लोगों को कुछ इनामात वगैरह आप देंगे या नहीं? बिल्कुल जी, केमाड़ी पुलिस की कार्रवाई अच्छी चल रही है। वो सिर्फ इसी वजह से है कि हमारी एक टीम जो है वो बेहतर बन चुकी है। मेरे जो SHO हैं, मेरे जो DSPs हैं, एंटी स्टेट क्राइम सेल है, वो सारा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। मेरी सुपरविजन बेहतर है, हम इनसे पूछते हैं, हम मिल के काम करते हैं। हम इस तरह नहीं है कि एक डिफरेंट एंगल्स पे काम कर रहे हो। जो पॉलिसी इनको दी जाती है उस पर काम करते हैं और तमाम SHO एक दूसरे का साथ देते हैं। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो पॉलिसी हमने ये रखी है कि जो भी गैंग्स के लड़के हम पकड़ते हैं या स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़ते हैं तो हम उनको मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँ। उनका आगे पीछे जितने उनके गैंग के मेंबर हैं, जो उनको वेपन सप्लाई करता है, जो उनका शूटर का काम करता है, जो उनसे माल मसरूका ख़रीदता है, वो पूरे के पूरे हम चेन में लेकर आए। सिर्फ एक बंदे को पकड़ के उसको न्यूट्रलाइज करके या उसको बंद करके काम नहीं होता। जब हमने गैंग्स को पकड़ के पूरा गैंग पकड़ के करना काम शुरू किया तो उससे रिजल्ट आपके सामने आ रहा है।